मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, सभी कार्बन के बीच में क्या आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और सभी से अटैच क्या आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है सभी से। क्यों अटैच है आपको पता होगा, क्योंकि कार्बन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कार्बन चूंकि कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ठीक है। आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन का 4 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके कंप्लीट हो गए, कार्बन के। तो इसी प्रकार से सभी कार्बन का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि इस क्या किया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर आप ये देखोगे कि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, प्रोपेन। अब प्रोपेन कैसे हुआ, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप का यूज करते हैं, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं। और ANE क्या है, यहां पर एल्केन का सफिक्स है, ठीक है। अभी मैं इसको और डिस्कस करूंगा। तो अभी इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आपके अल्केन आते हैं। क्या आते हैं, अल्केन आते हैं। तो अल्केन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जिससे हम लोग उस कंपाउंड के निकालेंगे कि अगर कार्बन का अमाउंट अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, ये सब हमको पता कैसे चलता है, तो उसके जनरल फॉर्मूला से। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है जी, CnH2n+2। किसका जनरल फॉर्मूला, एल्केन का, ठीक है। N यहां पर क्या है, तो N नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका हाइड्रोजन एटम भी निकलता है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर N इक्वल टू हम लोग 1 ले लिए, ठीक है, मतलब कि अगर कार्बन एटम 1 ले लिए तब हाइड्रोजन कितना निकलेगा वो चीज देखिएगा। देखिए C1, जहां पर आपका N था, सभी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, N पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि N बराबर हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। तो C1H2 इंटू 1, ठीक है, +2, तो क्या निकल गया, C1H2+2 क्या होता है, 4 होता है। तो CH4 हो गया, 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, CH4 आ गया। तो CH4 किसी को कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। 1 कार्बन को मिथ बोला जाता है, 2 कार्बन को ईथ बोला जाता है, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, इसी तरह से चलते रहता है, ठीक है। ये सभी में लागू होगा, चाहे अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, सभी में इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। अगर यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ N अगर 2 ले लेते तो C2 हो जाता, और यहाँ क्या होता, 2 इंटू 2 हो जाता, जिस प्रकार से यहाँ 1 हुआ था, और +2 हो जाता, तो क्या होता, C2, 2 इंटू 2 4 +2, तो C2H6 हो जाता, ठीक है। अब देखिए इसका सफिक्स क्या होता है, तो एल्केन का जो सफिक्स होता है वो ANE होता है। मतलब कोई भी आप कंपाउंड लिखोगे अगर एल्केन है तो उसमें लास्ट में आप क्या लगा दोगे, ANE। जैसे देखिए प्रोपेन, ये मैं पहले बता चुका था, ANE यहाँ सफिक्स। देखिए लास्ट में यहाँ 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा, अब सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो क्या लग गया, ANE लग गया, तो यही आपका सफिक्स है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पता चला एल्केन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसका सफिक्स ANE होता है, जो आपके लास्ट में लगते हैं, ठीक है।